हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं फ्लैश न्यूज। मैं ARJ आज आप सभी को एक टॉपिक पे बात करूंगा जो है छठ पूजा। छठ पूजा क्या है? छठ पूजा हम बिहारी लोगों के लिए और सनातन धर्म के सभी लोगों के लिए फीलिंग्स है जो हम सभी को जोड़ के रखा है और हमारी आस्था से भी जुड़ी है। छठ पूजा भारतीय संस्कृति का एक महत्वपूर्ण त्यौहार जिसका इंतजार लगभग सभी सनातनियों को रहता है। बिहार के लोग कोई भी त्यौहार छोड़ सकते हैं, लेकिन छठ पूजा किसी हालत में नहीं छोड़ सकते। छठ पूजा हमारी माता बहनें तथा पत्नी पूरे 36 घंटे निर्जला व्रत रखकर छठी मैया जी की पूजा संपन्न करती है। वो भी इसीलिए रखती है क्योंकि घर की सुख शांति इच्छा तथा मन्नत की पूरी हो जाने के लिए रखती है। हेलो एवरीवन, मैं ARJ। आज हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात करेंगे जो है छठ पूजा। बात करेंगे छठ पूजा बिहार, उत्तर प्रदेश साथ ही पूरे भारत में सबसे महान पर्व है। आपको पता है कि हम लोग छठ पूजा क्यों मनाते हैं? आज मैं आप सभी को छठ पूजा का इतिहास बताता हूँ। हिंदू मान्यता के अनुसार त्रेता युग से छठ पूजा आरंभ हुई थी, जो माता सीता और राम जी द्वारा किए गए थे। माता सीता और राम जी छठी मैया का व्रत इसीलिए किए थे क्योंकि राम जी ने अपने पिता दशरथ जी की वचन पूर्ति के लिए 14 साल राज्य पाट त्याग कर वनवास गए थे। राम जी के साथ माता सीता जी और लक्ष्मण जी वनवास गए थे। 14 साल वनवास के पश्चात रावण द्वारा माता सीता के अपहरण के कारण राम जी को रावण से युद्ध कर माता सीता को बचाने के लिए रावण का वध करना पड़ा था। और इस प्रकार राम जी एक ब्राह्मण का वध किए थे। क्योंकि रावण ब्राह्मण थे, इस प्रकार राम जी पर ब्राह्मण हत्या का दोष पड़ गया था और जिस कारण राम राज्य का स्थापना पॉसिबल नहीं था। इसीलिए माता सीता जी और राम जी तब ऋषि मुनियों के कहने पर ब्राह्मण हत्या के पाप से मुक्त होने के लिए तथा राम राज्य स्थापना के लिए उन्हीं ऋषि मुनियों को राज सूर्या यज्ञ करने का सुझाव दिया। ऋषियों मुनियों ने माँ सीता पर गंगाजल छिड़क कर पवित्र कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष के पस्थि को सूर्य देव के उपासना करने का आदेश दिया और सीता माता 4 दिनों तक सूर्य देव की पूजा करने का सुझाव दिया। माता सीता जी और राम जी छठी मैया का पूजा कर ब्राह्मण हत्या हटा कर राम राज्य स्थापना के लिए संकल्प लिए। इस प्रकार राम जी ब्राह्मण हत्या से मुक्त होकर अयोध्या में राम राज्य की स्थापना किए थे। आप लोग जानते हैं क्या? छठी मैया कार्तिक जी की पत्नी, शिव जी की बहू और ब्रह्मा जी की पुत्री थी। फिर द्वापर युग में महाभारत काल से छठ पूजा को सूर्यपुत्र कर्ण ने स्नेह पूजा करके शुरू किया था। कर्ण सूर्य के परम भक्त थे। घंटों तक पानी में खड़े होकर अर्घ देते थे और ऐसे भी माना जाता है कि जब पांडव सारा राजपाट हार गए थे, तब द्रौपदी ने छठ व्रत रखा, तब उनकी मनोकामना पूरी हुई और पांडवों को सब कुछ वापस मिल गया था। इसीलिए छठ पूजा हम बड़े प्रेम और श्रद्धा से करते हैं और साथ ही अपने अपने अनुसार इस
छठ पूजा को सूर्यदेव को अर्घ देकर छठ पूजा समाप्त करते हैं। छठी मैया, जिसे छठ पूजा में पूजा जाता है, ब्रह्मा की मानस पुत्री और सूर्यदेव, उन्हें संतान प्राप्ति की देवी माना जाता है और उनका संबंध भगवान कार्तिकेय से है, जो शिव और पार्वती के पुत्र हैं। छठ पूजा का उद्देश्य संतान की लंबी उम्र और स्वास्थ्य की कामना करना है। उत्पत्ति की कथा। छठी मैया, जिन्हें ब्रह्मा की मास पुत्री और सूर्यदेव की बहन माना जाता है, संबंध सृष्टि के छठे अंश से है। जब ब्रह्मा ने सृष्टि बनाई तो उन्होंने स्वयं को दो भागों में बांटा, जिसमें से एक भाग प्रकृति के रूप में प्रकट हुआ। राजा प्रियव्रत की कहानी के संतान सुख के लिए छठी मैया की पूजा करने पर उन्हें पुत्र प्राप्त हुआ। यह पूजा कार्तिक शुक्ल षष्ठी को हुई थी, जिससे छठ पर्व की परंपरा शुरू हुई। महाभारत में जब अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में पल रहे बच्चे के वध किए गए थे, तब भगवान श्री कृष्ण ने उत्तरा को छठी मैया के व्रत रखने की सलाह दी थी। धन्यवाद।